जय श्री राधा कृष्ण। सुहागन स्त्रियों के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ को साल की बड़ी चौथ माना गया है। करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और की मंगल कामना के साथ ये व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर, सुशील और अच्छे पति की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। ये व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला भी है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की दीर्घ आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में चौथ माता, गणेश जी महाराज, शिव पार्वती और श्री कार्तिकेय जी के साथ चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। इस दिन करवा चौथ की कहानी सुनने सुनाने से करवा माता प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्रदान करती है। करवा चौथ की कहानी के साथ गणेश जी महाराज की कहानी भी जरूर सुने। अब आज इस वीडियो में आपको 3 पौराणिक करवा चौथ की कहानी के साथ चौथी गणेश जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो करवा माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों की बहन लाड प्यार में रहती थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ ही करते। समय के साथ बहन बड़ी हुई और उसका विवाह राजा के बेटे से करवा दिया गया। पहली करवा चौथ पर बहन घर आई। बहन ने व्रत रखा हुआ था। जब 7 भाई खाना खाने घर आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब अर्घ देकर ये खाना खाएगी। अब शाम को भाई दोबारा से खाना खाने आए तो बहन ने फिर मना कर दिया। तो वो सोचने लगे कि हमने तो सुबह भी भोजन किया था पर तब भी हमें ज़ोरों से भूख लग रही है और ये हमारी बहन तो सुबह की भूखी थे तो और भी ज़्यादा भूख लग रही होगी। अब सब सोचने लगे क्या करें, क्योंकि करवा चौथ का चंद्रमा लेट निकलता है। ऐसा सोचकर बहन के प्रेम में एक भाई ने दीपक जलाकर छलनी से ढककर दूर जंगल से उसका प्रकाश दिखाया। दूसरा भाई अपनी बहन से आकर बोला, देखो चांद निकल आया है। बहन ने अपने भाभीियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ दे दो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने हंसकर कहा, ये आपका चांद निकला है, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं निकला है। भाभीियों की बात को अनसुना करके वो चंद्रमा को अर्घ दे आई और भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से बुलावा आ गया। आने वाले ने कहा कि कुंवर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अपनी लड़की को जल्दी से भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला और तीनों बार ही सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्कर बांध कर कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। अब लड़की ने ऐसा ही किया। रास्ते में जो भी मिलता वो उसके पैरों पड़ती जाती। सबने भाई भांजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब वो अपने ससुराल के दरवाजे पे आई तो दरवाजे में घुसते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वो उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीर्वाद दिया, सीली हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। अब जब ये आशीष सुनकर उसने झट से सोने का सिक्का निकाल के ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अब वो भीतर गई तो देखा सास रो रही है। सास बोली, देखिए यहाँ मरा पड़ा है। वो बेचारी भी देखकर रोने लगी। अब उसे कुछ समझ थोड़ा थोड़ा आ रहा था कि आज बिना चांद देखे वो खाना खाने बैठ गई, इसी से करवा माता उससे नाराज हो गई हैं और उसके पति के प्राण चले गए, वरना वैसे तो वो बिल्कुल ही ठीक ठाक थे। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रियाक्रम की तैयारी करने लगे, पर लड़की ने उन सबको रोक दिया और क्रियाक्रम करने से मना कर दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सेवेगी? तो उसने कहा, हाँ मैं मरा सेव लूंगी, आप कोई चिंता मत करो। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में एक कमरे में उसको रख दिया। बेचारी मरा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटियां दे जाती, उसी को चबा के वो अपना गुजारा करती और इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। अगली चौथ आई, मांगसिर मास की चौथ आई। बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चाक उड़ाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहन चौथ माता के पास आई, पैर पकड़े और बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप ही सुधारोगे, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरी बड़ी पौह की चौथ आएगी, उससे तू अरज करना। पौष की चौथ आई, उसने कहा मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इस तरह सब 11 चौथ आई और अपने से अगली को बड़ा बता के चली गई।
आखिर में अश्विन की चौथ आई। उसने कहा, भाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वे ही तुझे वापस करेगी। लड़की अश्विन चौथ के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माता तुम ही रास्ता बताओ, मैं क्या करूं। तो अश्विन चौथ माता बोली, तू ऐसा करियो, सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, जब कार्तिक की चौथ के पैर में कांटे चुभेंगे तो वो बहुत चिल्लाएगी, तब तू सुई लेके बैठ जाना और उसके पैर पकड़ना और छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना, फिर वो तुझे आशीर्वाद देगी और तू ही उससे करवा मांग लेना। अब वो तुझे ही करवा देगी, तब तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब अगली कार्तिक की चौथ आई। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी, वो सब देखती रही। अब उसने भी व्रत तो रखा ही, जैसे अश्विन चौथ माता ने कहा था उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब कार्तिक चौथ माता आई तो पाँव में कांटा चुभने के डर से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने माता का पैर पकड़ लिया और छोड़ा नहीं और कांटा निकाल ही दिया। माता का दर्द शांत हुआ तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अब वो बोली, माता आशीर्वाद दिया है तो करवा भी देना पड़ेगा। करवा माता बोली, अरे तू तो दिन में चांद उगाने वाली है, व्रत बिगाड़ने वाली है। तो लड़की बोली, माता मेरी भूल हुई, मैंने व्रत बिगाड़ा है तो आप ही सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई, वो खुश हो गई, बोली तूने तो मुझे ठग लिया। ये कह के चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल, नखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर चिट्टी उंगली से छींटा दिया और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उजमन की तैयारियां की। राजा का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया, बोला खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसने सारी बातें उसे बताई। राजा का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। अब दोनों ने बढ़िया उत्सव किया। उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करा, खूब सारा चूरमा बनाया और दोनों पति पत्नी बैठ के चौपड़ खेलने लगे। दासी आई बासी टुकड़े लेकर, देखा तो दोनों तो खूब हंस बोल रहे हैं, चौपड़ खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास बोली, वहां तो खूब रौनक है, खूब चहल पहल हो रही है, तुम्हारा बेटा बहू तो चौपड़ खेल रहे हैं। सासू को विश्वास नहीं आया, वो दौड़ती हुई देखने आई। दोनों को खेलते देखकर बड़ी खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए तो सासू बोली, सच सच बता तूने क्या किया। तो उसने सारा हाल अपनी सास को बता दिया। घर में आनंद छा गया। राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाके व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना। कहते सुनते हुकारा भरते सब स्त्रियों को सुहाग देना। साहूकार की बेटी की तरह दुख किसी को भी मत देना। बोलो करवा चौथ माता की जय। दूसरी पौराणिक कथा करवा माता की ही है। कैसे करवा माता का व्रत प्रचलन में आया। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। देवी करवा अपने पति के साथ त्रिंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में जाते देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में भी ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा, अपने पति को जीवन दान देने के लिए कहा और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आप ही को श्राप दे दूंगी। करवा माता के ऐसा कहने पर यमराज के निकट में खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए और उसके सतीत्व के कारण उसकी कही बात को टाल भी न सके। तब उन्होंने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लो और उसके पति को चिरायु का वरदान दो। तब सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उससे कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो भी सुहागन महिला
अपने पति के लिए आज के दिन यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेगी। उसके पति की लंबी आयु होगी और उसके सुहाग की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। जंग के मैदान में दानव देवताओं पे हावी हो गए। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देखकर उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। पति के प्राणों की रक्षा के लिए सभी स्त्रियां ब्रह्मदेव के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने देवताओं की पत्नियों से करवा चौथ व्रत करने को कहा। ब्रह्मदेव बोले कि इस व्रत के प्रभाव से देवताओं पर कोई आंच नहीं आएगी और युद्ध में उनकी जीत भी होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी स्त्रियों ने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया, जिसके परिणाम से करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और युद्ध में वो विजय भी हुए। बोला करवा माता की जय। अब हम अति पावन गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाती रोज गल जाते। पड़ोस में एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से कहा कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो अपनी दीवार ही ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार चिने, वो बार बार टेढ़ी हो जाए। दीवार को गिराकर फिर चिने, फिर वो टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया क्या? तो मिस्त्री बोले, क्या करे सेठ जी, सुबह से 10 बार दीवार बना चुके हैं पर बनते ही टेढ़ी हो जाती है। सेठ बोले, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मिस्त्री बोले, सुबह एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने हमारी दीवार ही टेढ़ी कर दी और तब से दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, अम्मा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा, अब की बार जब मिस्त्री ने दीवार बनाई तो दीवार बहुत जल्दी बन गई और बिल्कुल सीधी बनी। सेठ ने बुढ़िया को बढ़िया सोने के गणेश जी गढ़वा दिए। बुढ़िया माई गणेश जी को पाकर बड़ी खुश हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी के काम सीधे करना। बोला गणेश जी महाराज की जय। करवा माता की जय। हे गणेश जी महाराज, हे करवा माता, आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना, सबको सुख सौभाग्य निरोगी काया देना, शांति का वरदान देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो कृपा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। करवा माता की जय। इस वीडियो को सब सुहागन स्त्रियों के साथ शेयर करें और सबको अमर सुहाग का आशीष दिलवाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।